नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स विद तंसीमा। तो आइए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पोर्टेंस आर एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड्स। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको ये क्लास नहीं समझ में आने वाली है। प्लीज़ आप पहले पिछली क्लासेस ज़रूर देख लें। तो पहला हेडिंग है ब्रांड का महत्व अथवा लाभ। आज के इम्पोर्टेंस आर एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड्स। तो हमारे पास बहुत सारे इस टाइम पे ब्रांड हैं और इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा मार्केट में अवेलेबल है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, ये जो इम्पोर्टेंस है इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें पहला हेडिंग है उत्पादकों अथवा निर्माताओं को महत्व अथवा लाभ। जो हमारे ब्रांड होते हैं इनसे उत्पादकों और निर्माताओं को क्या क्या लाभ होते हैं, पहली हेडिंग यही है। जिसमें पहला पॉइंट है क्या, आवर्तक क्रय, रिपीट बाइंग, आवर्तक क्रय को प्रोत्साहन। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमने कोई ब्रांड का सामान बनाया है तो एक बार खरीदने के बाद उपभोक्ता उसको बार बार खरीदे, उसके नाम में उसको आसानी हो बोलने में और उसकी बिक्री की मात्रा में वृद्धि हो सके। सिर्फ नाम की वजह से ही नहीं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और जो है उसके लिए अच्छे अच्छे उपभोक्ताओं को बार बार क्रय के लिए प्रोत्साहन का अलग अलग रूल भी बनाया जाता है। अलग अलग प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कई सारे ऑफ़र्स हो जाते हैं कंपनी के तरफ से सामानों को लेकर। जो भी ब्रांड के नाम होते हैं वो अलग अलग ब्रांड्स पे अलग अलग ऑफर्स कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो एक व्यक्ति एक बार उनका सामान क्रय कर ले वो दोबारा भी बार बार क्रय करे। नेक्स्ट है बाज़ारों का विकास। अगर आपके पास ब्रांड के सबके अलग अलग नाम होंगे तो क्या होगा, बाज़ारों का विकास हो सकेगा। आप अगर अपने सामान का विज्ञापन कर सकेंगे, आप अपने सामान को लोकप्रिय बता सकेंगे और ग्राहक जो है आपके सामान विशेष का नाम लेकर आपके सामान को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है विज्ञापन एवं प्रवर्तन कार्यक्रम में सहायक। तो ब्रांडिंग अगर है आपकी, अगर आपने अपने सामान को ब्रांड का नाम दिया है तो आप उसको अगर प्रमोट करते हैं, उसका अगर एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाता है, क्योंकि आप पहले से ही नाम रख रहे हैं, इसलिए ग्राहक उससे परिचित है और उस नाम से जब आप प्रमोशन करते हैं तो इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष वितरण में सुविधाजनक। जब आप किसी दुकान पे जाएं और वहाँ पे अनेकों ब्रांड अवेलेबल हो, वहाँ पे आपको प्रत्यक्ष वितरण में सहायक हो जाता है, क्योंकि अगर आप के पास अगर ब्रांड का नाम नहीं होगा तो आप उस दुकानदार से कैसे मांगेंगे सामान अपना। इसीलिए मध्यस्थों को हटाकर स्वयं की दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो क्या होगा इससे कि आप प्रत्यक्ष वितरण में सहायक हो जाएगा, और अगर मध्यस्थ हैं भी तो भी आपको ब्रांड की विशेष आवश्यकता है। नेक्स्ट है उत्पाद मिश्रण के विस्तार में सुगमता। आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्या डिसीजन लेने हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्या सुधार करने हैं, इन सारी चीज़ों में जो आप डिसीजन लेते हैं इसमें भी आपको सुविधा प्रोवाइड कराएगा कौन, ब्रांड। नेक्स्ट है उत्पादों को कानूनी संरक्षण। तो एक बार जो आपने ब्रांड बना लिया उसको आप कानूनी संरक्षण भी दिलवा सकते हैं। कैसे, आप उसके नाम से कंपनी को रजिस्टर करा लेंगे, जिससे कोई भी और उस कंपनी के नाम से कोई भी नया सामान नहीं बना सकेगा, जिसकी वजह से आप हमेशा संरक्षित महसूस करेंगे। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण। अगर आपके जो ब्रांड है आपने उस ब्रांड का उपयोग किया तो वो जो मूल्य पहले से ही मूल्य निर्माता निर्धारित कर देंगे और मूल्य को हमेशा स्थिरता प्रदान करेंगे, क्योंकि और जो ब्रांड होगा उसकी वजह से उत्पादक अपने उत्पादकों पर मूल्य नियंत्रण आराम से रख पाएंगे। पहली चीज़ कि मूल्य नियंत्रण जो आपका है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर मूल्य नियंत्रण नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन अच्छे से बिक नहीं पाएगा। आप एक बार अगर किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो लगभग 4 से 5 साल 10 साल ऐसे ही उस प्राइस पे बना रहता है, हालांकि आप और भी बहुत सारे उसमें चेंज करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन गुडविल। आप अगर आपकी गुडविल, आपके सामान को लोग पसंद करते हैं, उसकी गुडविल इंक्रीज होती है तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ मेरे इस ब्रांड के इस सामान का नाम बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोग इसे बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगिता से सुरक्षा।
बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो एक बार अगर किसी ब्रांड का उपयोग कर लें तो फिर वो बार बार उसी ब्रांड का उपयोग करते हैं, उनके अंदर ब्रांड लॉयल्टी होती है। इसलिए हमें क्या होती है उस टाइम पे प्रतियोगी से सुरक्षा, क्योंकि वो व्यक्ति और किसी ब्रांड का सामान जब लेगा नहीं तो आपकी क्या होगी, प्रतियोगी से सुरक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यस्थों की उपलब्धता। अगर आपके पास सामान का ब्रांड है तो आप आराम से मध्यस्थों को बेच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर नाम नहीं होगा तो आप मध्यस्थों को बेचोगे, मध्यस्थ किसी और नाम से बेचेंगे, इस तरीके से आपके कंपनी का नाम रह ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता के लिए लाभ या महत्व। तो हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत सारी खूबियाँ हैं ब्रांड की वजह से। ब्रांड की वजह से हम अपने सामान को बहुत सारी सुविधाओं में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है क्रय में सुविधा। नो डाउट अगर हमें ब्रांड का नाम नहीं पता होगा तो हमें सामान खरीदने में बहुत ही दिक्कतें आएंगी, इसलिए जब भी सामान खरीदते हैं पूरी जांच पड़ताल करके खरीदते हैं और ब्रांड के नाम का विशेष ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद की किस्म में विश्वास। जो आपका विशेष प्रोडक्ट है जो आप हमेशा से खरीदते हैं उसकी क्वालिटी में आपका विश्वास बन जाता है। अगर नाम नहीं होगा तो आप जान नहीं पाएंगे कि आपको कौन सा सामान खरीदना है, किस ब्रांड का, इसलिए आपको आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं का संरक्षण। जो आपकी ब्रांडिंग है ये क्या करती है, ब्रांड कंपनी के नाम पर होती है या तो फिर कंपनी उसकी क्या करती है, जिम्मेदारी लेती है। इसलिए अगर उसमें कोई गुण नहीं है या फिर कोई दिक्कत है किसी उपभोक्ता को उस कंपनी के उस सामान से, तो वो आराम से उस कंपनी के में सुधार के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए बात कर सकता है या फिर उनके ऊपर केस कर सकता है अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, और भी बहुत कुछ। तो अगर जो है आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी आप बेहतर करना चाहते हैं जनता के लिए, तो जो आपका उपभोक्ता है वो भी चाहता है कि आप अपने प्रोडक्ट में निरंतर चेंज करते रहें, जिससे वो भी प्रसन्न हो और आप भी प्रसन्न हो। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। जब कुछ ब्रांड काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जानी पहचानी चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, वो अननोन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो अनहेल्दी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और इसलिए ये शेडिंग को हम क्या बोल सकते हैं, उपभोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी अगर होती है तो क्या होता है कि जो आपके कंज्यूमर होते हैं उनको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, आराम से वो अपना सामान लेके चले जाते हैं और उनका शोषण भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई ज़्यादा प्राइस ले लेगा क्योंकि आपने तो पहले ही प्राइस डिटरमाइन कर दिया है अपने पैकेट पे। नेक्स्ट है इजी आइडेंटिफिकेशन। पहचानने में आसानी होती है सामान को। अच्छी पैकेजिंग। नेक्स्ट है अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए सामान की, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट भी सुरक्षित रहे और लोग उसे देखकर आकर्षित भी हों। नेक्स्ट है मध्यस्थों को लाभ अथवा महत्व। एडवांटेजेस आर इम्पोर्टेंस टू मिडिल मैन। तो पहला है विक्रय में सुविधा, कन्वीनियंट इन सिस्टम। नो डाउट अगर आप प्रोड्यूसर से सामान लेके आ रहे हैं और वो किसी न किसी ब्रांड का है तो आराम से आप मार्केट में बेचेंगे, जो जिस ब्रांड का सामान खरीदना चाहे वो आराम से खरीदे, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है लेस रिस्क। ब्रांड वाले सामानों को खरीदने बेचने में बहुत ही कम रिस्क होता है। जैसे कि अगर कोई LG ब्रांड का आप सामान ले आते हैं तो भाई जिसको LG का सामान चाहिए वो खुद ही आपके पास जाएगा और सामान खरीद लाएगा, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है संवर्धन की आवश्यकता का ना होना। नो नीड टू प्रमोशन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ब्रांड का अपने खुद ही प्रमोशन कर रहा है, मिडिल मैन को इसके प्रमोशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है साख में वृद्धि। जो मध्यस्थ ख्याति प्राप्त निर्माताओं वाले उत्पाद बेचते हैं उनकी जो है गुडविल भी अच्छी होती है। मतलब अगर आप अच्छे कंपनी के प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करके अच्छे कंपनी का सामान बेचते हैं तो उससे आपकी गुडविल में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है ब्रांड के दोष। पहला है ब्रांड के दोष में ब्रांड का प्रचलन होने से बिना ब्रांड वाले उत्पादों की बिक्री नहीं होती, चाहे उस वस्तु की किस्म कितनी अच्छी क्यों ना। बिल्कुल, अगर आपके यहाँ हज़ारों कंपनीज़ हैं, ब्रांड हैं, लेकिन अगर आप बिना ब्रांड के कितना भी अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद लें कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सबको ये डर रहता है कि पता नहीं क्या क्वालिटी है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है उत्पादकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ब्रांड का कोई एक उत्पाद असफल होता है
तो अन्य उत्पाद की बिक्री पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर जो है कोई उत्पादक अपना कोई प्रोडक्ट ढेर सारा बना रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें जैसे मैगी का ही आ गया था एक बार कि मैगी में शीशा है, तो एक बार तो वो प्रोडक्ट लोग खरीदना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग नेस्ले के और सारे प्रोडक्ट पर भी शक करने लगे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे से उसने अपने आप को सेटल कर लिया। उसने ये साबित कर दिया कि हम सही हैं, हम आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं करेंगे। तो अब इससे क्या होता है कि अगर आप ब्रांड हैं और आपने एक सामान में कोई कमी कर दी, तो आपके सारे सामानों के सेलिंग और परचेजिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, जब तक ब्रांड का पंजीकरण नहीं कराया जाता है, उसकी नकल होने की अधिक संभावना होती है। जब भी किसी ब्रांड का उत्पाद बाज़ार में चल निकलता है, तो उसकी नकल की जाती है और बाज़ार में नकली माल आने पर ग्राहकों का शोषण होता है। नो डाउट कि बाज़ार में सेम टू सेम नकली सामान बहुत सारे आते हैं। जैसे आपका लैक्मी है, लैक्मी का बहुत टाइम तक नकली सामान आता है। अगर आप उसको पहचान पाएंगे तभी आप उसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको पहले अपने ब्रांड का पंजीकरण कराना है कि ताकि आपके नाम का कोई भी सामान बेच ना सके, और अगर जब तक नहीं पंजीकरण कराया तब तक तो कोई बना भी सकता है, और उसके बाद भी अगर आपके ब्रांड का अच्छा गुडविल है तो लोग उसकी नकल बनाते हैं, यानी कि सेम टू सेम दिखने वाला प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हैं। लगेगा आपको कि लक्ष्मी का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ, ब्रांड का प्रयोग करने पर नए उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। नो डाउट भाई, जो ब्रांड पुराने हैं, बहुत टाइम से मार्केट में टिके हुए हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना, उनके साथ कंपटीशन करना काफ़ी हार्ड होता है। इसलिए जो है नए उत्पादकों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, पंजीकृत ब्रांड की नकल ना हो सके, इसलिए उत्पादकों को जागरूक रहना पड़ता है। अतः प्रबंधकों का कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। आपका जो पंजीकृत ब्रांड है उसकी नकल ना हो सके, उस नाम का कोई और अन्य प्रोडक्ट नकली बना के बाज़ार में बेच न सके, इसलिए उत्पादकों को बहुत ही सजग रहना पड़ता है, बहुत ही हमेशा चेकिंग करनी पड़ती है ताकि ऐसा किसी भी उत्पादक को सामान गलत ना मिल जाए। नेक्स्ट हेडिंग है, ब्रांड का प्रयोग ना करने के कारण। देखते हैं। तो जो ब्रांड होता है, कुछ फर्म इसका उपयोग नहीं करना चाहती हैं, जिसके कुछ कारण हैं, जिसके निम्न कारण देखिए क्या क्या है। पहला, कुछ फर्में ब्रांड का प्रयोग नहीं करती क्योंकि वे ब्रांड स्वामित्व से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होती हैं। भाई, ब्रांड अगर आपके पास है तो आपके पास कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, जैसे कि विज्ञापन व्यय और उसका प्रमोशन व्यय और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे जिसको निभाने में वो असमर्थ होती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांड को नाम नहीं देती। दूसरा है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी किस्म में लगातार चेंज करना, मतलब उसकी क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो इन दोनों जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहते तो वो क्या करते हैं, ब्रांड का उपयोग नहीं करते। दूसरा है, ब्रांड का प्रयोग न करने का एक कारण यह भी है कि यदि ग्राहक क्रय किए गए उत्पाद की किस्म से संतुष्ट नहीं होता तो इससे ब्रांड के स्वामी की ख्याति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नो डाउट, अगर कोई सामान मार्केट में बन के आया किसी ब्रांड से और वो सामान अच्छा नहीं है, लोगों को नहीं पसंद आया, तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर दोबारा से कोई भी ग्राहक उस सामान को परचेज़ नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुओं के लिए प्रायः ब्रांड का प्रयोग नहीं किया जाता जिनमें निर्माता एवं वितरक द्वारा वस्तु विभेद उत्पन्न करना संभव ना हो। जैसे लकड़ी, कोयला, नमक, ऐसी चीज़ें क्या हैं कि इनमें आप वस्तु विभेद नहीं कर सकते। ये आपको सेम ही सेम दिखेंगे तो इनमें कोई ब्रांड का टिका नहीं लगा रहता, ये अपना आराम से आती हैं मार्केट में और नाम से अपने बिक जाती हैं। नेक्स्ट है, कुछ निर्माता ब्रांड का प्रयोग इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वे ब्रांड के प्रयोग के लाभों से अनभिज्ञ होते हैं। सही बात है, बहुत सारे निर्माता ब्रांडों का नाम इसलिए नहीं प्रयोग करते क्योंकि वो ब्रांडों की जो कमियां हैं वो तो बहुत आराम से देख लेते हैं कि हाँ ये कमी है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमको विज्ञापन करना पड़ेगा, क्वालिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, उपभोक्ता हमसे असंतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं उनको नहीं जानते, इसलिए भी वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, विपणन नीतियाँ और रीति नीतियाँ, ब्रांड स्ट्रेटेजीज।
इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार।